मसूरी लाइब्रेरी स्थित होटल के सभागार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और सभी घटक दल इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। वहीं टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के समर्थन में मतदान करने की अपील की जाएगी और इंडिया गठबंधन के बैनर तले उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए गठबंधन के लोग कार्य करेंगे। इस मौके पर सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य समर भंडारी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन की बयार चल रही है। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि गठबंधन के सभी साथी प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए कार्य कर रहे हैं और आज एक बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति पर विचार किया गया है। गठबंधन की बैठक में थी जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के सचिव समर भंडारी जी यहाँ पर आए। उन्होंने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर यहाँ बैठक ली और पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इंडिया गठबंधन पूरे दृढ़ता के साथ जो कांग्रेस के 5 प्रत्याशी है उनके लिए कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो कांग्रेस के जो साथी हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। लक्ष्य है हमारा इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, सपा, आप जैसे जो राजनीतिक दल हैं, वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दृढ़ता से कर रहे हैं। और प्रमुख रूप से हम ये मानते हैं कि जो पिछले 10 साल से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, वो इस प्रदेश की मेहनतकश जनता, मजदूर, किसान, वंचितों के खिलाफ उसकी नीतियां रही हैं, उनको उजाड़ने का काम किया है और उनकी नीतियां इस वंचित तबके के प्रति विनाशकारी हुई। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े बोल रहे हैं और अभी ऋषिकेश में उन्होंने बोला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन बॉन्ड के सवाल पर उनके दबाव के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगातार सरकार के जो पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल, वो कह रहे थे कि जनता को अधिकार नहीं है कि पैसा कहां से किस राजनीतिक पार्टी को आया है। उस दबाव के तहत वो सारी चीज़ें उजागर हुई और ये दिखाया गया है कि जो एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, उनके छापे पड़ते हैं और उसके बाद करोड़ों का बॉन्ड जो है वो भाजपा के खाते में चला जाता है। यही नहीं, आप देखें कि तमाम तरीके के जो योजनाएं दी गई हैं वो भी उन कंपनियों को दी गई हैं जो इलेक्शन बॉन्ड में जिन्होंने फ्रॉड किया था। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो इलेक्शन बॉन्ड है उसने मोदी सरकार के असली चेहरे को उजागर कर दिया है और ये बता दिया है कि इस केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के पक्ष में जिस तरीके से खड़ी है, ऐसे में हम मानते हैं न केवल वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के सवाल पर भी इनको बेनकाब करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों के सवाल पर और जो बेरोजगार हैं, जो बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर जिनको वो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके सवाल को प्रमुखता से उठाने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भाजपा को हराने के लिए प्रयास कर रहा है।